ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, 18 मई 2023 को मुजफ्फरनगर के अंदर हमने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में हमने दिल्ली और हरियाणा के अंदर रहने वाले ऐसे मुसलमान जो लाखों से भी अधिक हैं, वे हिंदू नाम से रहते हैं और धर्म भी वो अपना अगर कहीं कागजात में लिखना होता है तो हिंदू धर्म लिखते हैं। और ऐसे लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवा करके दिल्ली और हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं। जैसा कि दिल्ली के अंदर हिंदू धोबी को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन दिल्ली के अंदर मुस्लिम धोबी को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन इन मुस्लिम धोबियों ने और दूसरी कई जाति हैं, जैसा कि मुस्लिम धोबी, मुस्लिम डूम, मुस्लिम तेली, मुस्लिम नीलगर, इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवा करके दिल्ली और हरियाणा के अंदर 20-25 हजार सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली है। और नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों ने, जैसा कि दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, डाक विभाग, बीएसएफ, नर्स वर्ड वाई, दिल्ली परिवहन विभाग, असम राइफल फोर्स, सीआरपीएफ, फायर ब्रिगेड आदि में नौकरी प्राप्त की है। और ये नौकरी प्राप्त करके फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भारत सरकार को भी धोखा दे रहे हैं और हिंदू समाज को भी धोखा दे रहे हैं। और इस प्रकार से हिंदू जो अनुसूचित जाति है उनकी नौकरियों पर सेंध लगा करके सीधा सीधा ये समझिए कि इन्होंने उनकी नौकरी पर डाका मार दिया है। तो ऐसे लोग भारत के भी शत्रु हैं और सनातन धर्म के भी शत्रु हैं। तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी अनिवार्य है। यह सूचना हमने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी भेज दी है और उनसे हमने मांग की है कि सीबीआई जांच हो या दूसरी संबंधित जो एजेंसी है उनसे इनकी जांच होनी चाहिए और भारी स्तर पर जांच होनी चाहिए। छोटे स्तर की जांच से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, इनके संबंध बने हुए हैं। अगर कोई छोटी जांच होती है तो उसको ये अपने प्रभाव से दबा देते हैं। तो ऐसे लोगों से देश को भी खतरा है और सनातन धर्म को भी खतरा है। और ये लोग अधिकतर जो हैं वे दिल्ली और हरियाणा के अंदर जो जाटों के गांव हैं
उनमें है, और वहां रहते हुए ये लोग अपने नाम हिंदू रखते हैं और हिंदू धर्म ही बताते हैं, जिससे कि ये वहां सुरक्षित रहे, क्योंकि यहां ये लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में हैं और हिंदू समाज वहां बहुसंख्या में है। तो अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग इस तरह के दांव खेल रहे हैं। इससे इनको दो लाभ होते हैं। एक तो उनके बीच में हिंदू नाम रख करके और दिखावे के लिए हिंदू हिसाब से रहते हैं, और दूसरे ये लोग मुसलमान हैं और हिंदू नाम से सरकारी नौकरी प्राप्त करके लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सनातन धर्म के लोगों को सावधान रहना है। भविष्य में ऐसे लोग विदेशी षड्यंत्रों से भी मिलकर के देश के लिए और सनातन धर्म के लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं, और हिंदू समाज के लोगों को इनसे ये भी सावधान रहना है कि कल भविष्य में ये आप लोगों के बीच में रह करके आपकी सारी गतिविधियां देख करके आपको भी कोई हानि न पहुंचा दे। लेकिन ये हिंदू समाज के लोग ऐसे हो गए कि थोड़ी सी वोट के लालच में ये देश और धर्म की मर्यादाओं को ताक पर रख देते हैं। आप लोग हिंदू और मुसलमानों का निरीक्षण करिए। मुसलमान के सामने सर्वप्रथम उनका मजहब होगा, और हिंदू के सामने धर्म नहीं, इनके सामने लोभ होगा, धन होगा, और इस लोभ में ये लोग इनके बीच में रह करके इनका संरक्षण कर रहे हैं, जो मुसलमान हैं, हिंदू नाम से रहते हैं। तो ऐसे कितने ही लोग हैं, बहुत भारी संख्या में। इनकी हम लोगों ने जांच की। 5-6 महीना हम लोगों ने दिल्ली हरियाणा में लगाया, और वहां इन लोगों के बीच में पहुंचे, सारी जानकारी लेकर के हमने तब हरियाणा और दिल्ली के हिंदुओं को सावधान करने के लिए और भारत सरकार को सावधान करने के लिए हमने प्रेस वार्ता की। और ये इस तरह के जो लोग हैं, मुस्लिम धोबी, मुस्लिम डूम, मुस्लिम तिल्ली, मुस्लिम नीलगर, इनके साथ साथ दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी आकर के हिंदू नाम रख करके रहने लगे। उनसे भी सनातन धर्म के लोगों को और भारत सरकार को सावधान होना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, और इनकी जांच करके इनको संबंधित धाराओं में सजा देनी चाहिए, क्योंकि बिना सजा दिए समस्या का निदान नहीं होगा। और ये बड़े ही शातिर मस्तिष्क के लोग हैं और बड़ी ही शातिरता के साथ ये हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं और रह करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जब इनकी जांच होगी तो ये यदि अपने को हिंदू बताने लगे तो फिर इनसे ये पूछना है कि यदि तुम हिंदू हो तो
तुम्हारे बच्चों के विवाह हिंदुओं में क्यों नहीं होते? तुम अपने बच्चों के विवाह अपनी जाति के मुस्लिमों में ही क्यों करते हो? और यदि तुम हिंदू हो तो तुम अपने बच्चों के विवाह के समय जिस पुरोहित से संस्कार कराए उस पुरोहित का नाम बताएं और अपने बच्चों के विवाह के चित्र दिखाएं, लगन दिखाएं और वो निमंत्रण पत्र भी दिखाएं जिसमें तुम्हारे सबके और दूल्हे के परिवार के वे लिखे हुए हैं। लेकिन यहां एक बात आ जाएगी, ये लोग बड़ी शातिरता के साथ में जब विवाह की चिट्ठी यानी निमंत्रण पत्र छपवाते हैं तो वो हिंदू रीति से ही छपवाते हैं और गणेश जी का मंत्र भी लिखा हुआ होता है। सब हिंदू नाम होते हैं जिससे कि हिंदू समाज के लोग भ्रमित रहे, वे इनको मुसलमान न समझे। लेकिन जिस लड़के लड़की का विवाह होता है वो उनके विवाह संस्कार हिंदू रीति से नहीं होते, वहां मौलवी आता है और नमाज पढ़ी जाती है, निकाह कराया जाता है और निकाह होते हुए लोगों के हमारे पास चित्र भी है। और इनसे दूसरा प्रश्न ये भी करना कि जब आप अपने को हिंदू कहते हैं तो यदि आप में से किसी का देहांत हो जाए तो उसको आप लोग मौलवी को बुला करके नमाज पढ़ के और दुआ कराकर मुस्लिम कब्रिस्तान में क्यों दबाते हैं? यदि हिंदू हो तो उनके तो दाह संस्कार अग्नि में होना चाहिए और तीसरे दिन जिसको हिंदू समाज में ये कहते हैं भाई फूल चुगना, वह अस्थि चयन होता है। तो मुर्दे की जो थोड़ी बहुत अस्थि बच जाती है उनका चयन होता है और उसको इकट्ठा करके फिर उसको ये लोग गंगा में विसर्जित क्यों नहीं करते और फिर रसम पगड़ी यानी 13वीं के समय हवन पूजन करके उसकी रसम पगड़ी 13वीं क्यों नहीं मनाते? तो ये इस तरह के कुछ प्रश्न है जो इनसे पूछना चाहिए। लेकिन हमारे यहां जैसे 13वीं होती है, ये 13वीं नहीं करते। ये मुस्लिम है, ये उसका मृतक का मरने वाले का 10वां करते हैं, यानी मरने के बाद भी जो हिंदू रीति रिवाज है उसके लिए कुछ नहीं करते, ये मुस्लिम रीति से ही करते हैं। मौलवी आता है, नमाज पढ़ाता है, दुआ कराता है और 10वां होता है। तो ऐसे लोग जो छद्म वेश में मुस्लिम हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी अनिवार्य है। और ऐसे जो लोग हैं उनके कुछ के नाम हमारे पास है। आज हम उनका थोड़े ही लोगों का खुलासा करेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। सबका समय समय पर खुलासा होता रहेगा। देखिए, ये रोहतास खत्री पुत्र मेहरचंद, इसने भी सरकारी नौकरी प्राप्त की है और ये क्राइम ब्रांच रोहिणी दिल्ली में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और गली नंबर 19 मयूर विहार कॉलोनी निकट गोहाना बाईपास रोहतक
गोहाना बाईपास सोनीपत हरियाणा में इसका निवास है। और ये निकाह पढ़ते हुए का चित्र है और ये मौलवी है। मौलवी के बराबर में जो बैठा हुआ है ये मौलवी, और मौलवी के जो बराबर में बैठा है ये रोहतास खत्री है। अब जब ये हिंदू है तो यहां मौलवी के बराबर में क्या कर रहा है, देखिए हाथ जोड़ करके ये दुआ मांग रहे हैं नमाज पढ़ने वाली स्थिति में। और दूसरा है अशोक खत्री पुत्र रामकिशन। ये दिल्ली पुलिस में ड्राइवर है और शास्त्री कॉलोनी सोनीपत हरियाणा में ये रहता है। और मोनिका सुपुत्री अशोक खत्री, ये मोनिका वही है जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है, ये अशोक खत्री की लड़की है। और मोनिका का निकाह जिसके साथ में पढ़ा गया वो मोहित है। और मोहित पुत्र अजीत किशनपुरा, ये पानीपत का रहने वाला है। और देखिए ये जो चित्र है जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है ये मोहित है। ये मोहित पुत्र अजीत किशनपुरा पानीपत हरियाणा है। देखिए आप लोग ये भी चिंतन करें, जब ये अपने को हिंदू कहते हैं और हिंदू है तो यहां तो इनका विवाह संस्कार सनातन परंपरा के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जब ये अपने को हिंदू कहते हैं तो यहां ये मौलवी निकाह क्यों पढ़ा रहा है। अब आप लोग यही सोच लें कि ये नाम से हिंदू हैं लेकिन ये मुस्लिम हैं और इनके सारे कार्य मुस्लिमों के अनुसार ही होते हैं, मुस्लिम परंपरा के अनुसार। अब आप लोगों ने देख लिया कि यहां निकाह पढ़ा जा रहा है। अब बलवान पुत्र शेर सिंह, ये भी निकाह के समय बैठा हुआ है और ये खेवड़ा सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। और साबुन फैक्ट्री के पास बवाना दिल्ली में रहता है। और डीटीसी दिल्ली परिवहन से इसने रिटायरमेंट लिया है। और देखिए ये जो यहां बीच में बैठा हुआ है, यहां निकाह पढ़ा जा रहा है। निकाह, ये निकाह पढ़ा जा रहा है और ये देखिए यहां बीच में बैठ करके इन सभी के साथ में नमाज पढ़ रहा है। देखो आप लोग, ये बलवान पुत्र शेर सिंह है। अब फिर अनिल पुत्र शेर सिंह, ये बलवान का जो मैंने चित्र दिखाया, इस बलवान का भाई है अनिल। और ये भी खेवड़ा सोनीपत का रहने वाला है और CRPF में ये वाशरमैन है। अब बलवान पुत्र मेदी सिंह, ये मामूरपुर नरेला दिल्ली का रहने वाला है और तिहाड़ जेल में वार्डन है। अब सुनील पुत्र शिवधन, ये हरियाणा पुलिस में ड्राइवर है और ग्राम सफिंदो जिला जींद हरियाणा का रहने वाला है और राज टिटोली का भांजा है। और ये राज टिटोली उर्फ राजवीर सुपुत्र रतन सिंह, ये टिटोली रोहतक हरियाणा का रहने वाला है और हरियाणा दिल्ली
के जो मुस्लिम धोबी है उनका ये प्रधान है। और ये इसी का सुनील पुत्र शिवधन राज टिटोली का भांजा है। और राज टिटोली का ही भांजा करमवीर पुत्र उम्मेद सिंह, करमवीर पुत्र उम्मेद सिंह ये ग्राम सफिद्दों जिला जींद हरियाणा का रहने वाला है और राज टिटोली का भांजा है और चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है। और एक और करमवीर पुत्र ये पेला है, इसका निवास स्थान ग्राम खेवड़ा सोनीपत हरियाणा है और ये पोस्ट ऑफिस दिल्ली में है। और ये देखिए यहां जो मौलवी बैठा है और मौलवी के पीछे बैठा हुआ है जहां निकाह पढ़ने की कार्रवाई हो रही है। ये देखिए मौलवी है और मौलवी के बिल्कुल ठीक पीछे इसका थोड़ा सा ही चेहरा सिर दिखाई दे रहा है, ये ही करमवीर पुत्र पेल्ला है। और ये नमाज पढ़ रहे हैं, यहां से नमाज पढ़ी जा रही है। अब आप लोग विचार करिए कि जब ये लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, तो अपने रीति रिवाज सारे ही सनातन परंपरा के अनुसार करते हैं, वे मुस्लिम परंपरा के अनुसार नहीं करते। ऐसे ही जो मुसलमान होते हैं वे भी अपने सारे कार्यक्रम मुस्लिम परंपरा के अनुसार ही करते हैं, सनातन परंपरा के अनुसार नहीं करते। तो ये जब अपने को ये कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू धोबी है या दूसरी हिंदू जाति है, तो फिर ये सारे कार्य चाहे वो विवाह के हो, मरने के बाद हो, त्योहार हो, ये सारे के सारे मुस्लिम रीति से क्यों करते हैं। ये ईद भी मनाते हैं, ईदगाह पर जाकर के ईद वाले दिन नमाज भी पढ़ते हैं और अपनी लड़की को इनाम यानी ईदी जो देते हैं वे भी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ त्योहारों में सनातन धर्म के लोग अपनी बेटियों के यहाँ कोथली या सिंधारा भेजते हैं, तो ऐसे ही मुसलमान जो भेजते हैं उसको ईदी कहा जाता है, तो ये ईदी भी भेजते हैं। सारी परंपराएं इनकी मुसलमान के अनुसार है, लेकिन रहना सहना इनका दिखावे के लिए ये हिंदू ही हिसाब से रहते हैं, जिससे कि ये लोग वहां पर सुरक्षित रहे। और कब तक, जब तक ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित न रह जाए, इनकी संख्या इतनी न बढ़ जाए, तब तक ये हिंदुओं में मिलकर के रहते हैं। ये हिंदुओं को भी सोचना है, हिंदुओं के भी लिए विचारणीय विषय आ गया। कल भविष्य में कोई ऐसी घटनाएं हो सकती है, उसके लिए सावधान आप लोग हो जाएं। वे घटनाएं हमारे बड़ों के साथ हो चुकी, ध्यान रखें। देश की आजादी के समय जो घटनाएं हुई थी वो यही थी, ये संख्या में ज्यादा अधिक हो गए थे, तो इन्होंने वहां पर मजहब के नाम पर बहुत बड़ी कुराफात की थी। ये तो हमारे बड़ों का एक उत्साह कहिए और शक्ति कहिए कि उन्होंने वो मोर्चा लिया था कि जो इनके होश ठिकाने आ गए थे। अब पुनः वो गतिविधियां न बढ़े, तो दिल्ली और हरियाणा के हिंदुओं से मेरा एक कहना है कि आप लोग अभी से सावधान हो जाए, क्योंकि आप लोग इनको हिंदू न समझे, ये नाग है, सांप है। ये चुपचाप अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी हो करके ये फिर जब इनकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ये अपने फन को चौड़ा फैला करके आपके सामने आ जाएंगे और फिर आपसे कुछ बन नहीं पाएगा। और हमने ये जो थोड़ी सी बताई ना, इसके साथ साथ हम लोग एक वो बहुत बड़ा खुलासा करेंगे।
जिसको कि आप लोग भी हिंदू माने बैठे हैं, और इन सबका वो सरदार है। ये जो कई लाख हिंदू नाम से रहने वाले मुस्लिम है, इनका सरदार है, इनका प्रधान है, और ये है राजवीर उर्फ राज, ग्राम टटोली, जिला रोहतक, हरियाणा का ये रहने वाला है। और इसके पास विदेशी फंड भी आता है, ये चर्चा है। और इसका कार्य विशेष करके जो हिंदू हैं उनको धर्मांतरित करके मुसलमान बनाना है। और जो नाइक है, जाकिर नाइक जो है, जो भारत का भगोड़ा, यहां से अपने प्राण बचाने के लिए भाग गया विदेश, उसके साथ में भी इसका संबंध पहले से है और अब भी फोन के द्वारा उससे इसकी वार्तालाप होती है। ये भी जांच होनी चाहिए। और दारुल उलूम देवबंद जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंदर है, वहां भी इसका आना जाना है, इसके संबंध है। और ये बड़े ही शातिर दिमाग का है, इसकी विशेष करके जांच होनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से निवेदन भी करता हूं और उनका ध्यान भी आकर्षित कराता हूं कि कभी कभी ऐसे फौजी उनके नाम आ जाते हैं कि उन्होंने जो देश की फौज की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को दे दी और वे पकड़े गए, और पकड़े गए वो हिंदू नाम से ही। तो ये भी जानकारी होनी अनिवार्य है, ये भी जांच करनी अनिवार्य है कि कभी जो पकड़े गए हैं हिंदू नाम से, वो फौज में भी नौकरी कर रहे हैं, वे पकड़े जाने वाले इनमें से ही हों, ये भी जानकारी होनी अनिवार्य है। और इस राज टिटोली पर तो विशेष शिकंजा कसा जाना चाहिए। यहीं से सारी समस्याओं का निदान होगा। हर समस्या की बीमारी ये राजवीर उर्फ राज टिटोली रोहतक हरियाणा है। और इस राज का एक लड़का है अमित, ये हरियाणा पुलिस में कार्यरत है गुड़गांव में। और इस राज ने अभी 4 गांव हैं, ग्राम कासंडा, ग्राम कासंडी और ग्राम बड़वासनी, ये सोनीपत जिले के हैं, और ग्राम राजनगढ़, गन्नौर, पानीपत, ये 4 गांवों के मुस्लिम धोबी 4 वर्ष पूर्व सनातन धर्म में घर वापसी कर ली थी, हिंदू बन गए थे। लेकिन अभी 14 मई को इस राज टिटोली ने इन 4 गांवों के हिंदुओं को पुनः 4 वर्ष के पश्चात नरेला के अंदर मुसलमान बना लिया। अब आप लोग विचार करें, जब वो हिंदू थे तो इसने उनको मुसलमान क्यों बनाया? ये भी इसके ऊपर कार्रवाई सरकार की तरफ से धर्मांतरण के रूप में होनी अनिवार्य है। तो मेरा तो आप लोगों से, सभी हिंदुओं से ये कहना है कि सावधान हो जाओ। आप लोगों ने सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, उस पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप लोग
सावधान न रहे तो आपके सामने घटना अवश्य घटेगी और फिर आप पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भविष्य में आपको पश्चाताप न करना पड़े तो आप लोग अभी से सावधान हो जाएं। हमने ये थोड़े से ही नाम आपके समक्ष बताए हैं, समय समय पर बहुत नाम आपको बताए जाएंगे। हमारे सामने बहुत नाम हैं और अभी थोड़ा इतना बता रहे हैं किस स्थान पर कितने मुसलमान हैं जो हिंदू नाम से रहते हैं। दिल्ली के अंदर एससी के नाम पर नौकरी करने वाले मुस्लिम धोबी के ग्रामों की सूची आप लोगों को बताते हैं। सिंधु ग्राम बॉर्डर, यहां पर 250 मुस्लिम रहते हैं हिंदू नाम से, और नरेला में 700, मवाना में 250, वाजिदपुर में 300, कुतुबगढ़ में 80, जौनती में 80, जौनती में 120, कंझावला में 80, बकरवाला में 200, झाड़ोदा कला में 250, खेड़ा कला में 300, पल्ला माजरा 200, बिजवासन में 100, नजफगढ़ में 200, नांगलोई में 100, मुंडका में 90, अलीपुर में 70, नथुपुरा में 40 और सनोड में 20। और दिल्ली में मुस्लिम डूम, तिल्ली, नीलगढ़ हिंदू के नाम पर एससी का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे हैं और इनकी संख्या 8000 है। अब हरियाणा के स्थानों में कितने मुसलमान रहते हैं? देखिए, सोनीपत शहर में 500 संख्या में मुस्लिम हिंदू नाम से रहते हैं। बिदरान में 750, खरखोदा में 500, मंडोरा गांव में 50, सिसाना में 70, शेरशाह जांटी में 30, खेवड़ा बहालगढ़ 470, जैनपुर मुरथल में 200, मलिकपुर मुरथल में 100, गोहाना में 800, निचपड़ी में 200, गन्नौरा में 400, पीपली में 110, फरमाना में 90, बड़वासनी 80, कासंडा 100, कासंडी 400, श्यामड़ी 90, खेरी खांडा 80, मोहना 200, करेवड़ी 120, जोलालाट 50, नहमन माजरा 80, भिटाना 700, जरोदा घिटाना 100, मोरखेड़ी 130, चिडाना 100, राजलूगढ़ी 70, कटवाल 240, रिढाऊ 100, गोरड़ 110, जुआ 70। और रेवाड़ी जिला में हिंदू नाम से रहने वाले मुस्लिम रेवाड़ी जिले शहर में ही 2000 हैं, और पाटोदी में भी 2000, पेवा 2000, सिरसा में 1200, महेंद्रगढ़ 1500, दादरी 1000, चरखी 900, महम 1500, सोहना 1200, नुहू मेवात 800, भिवानी 2800, कैथल 2000, करनाल 4000, कुरुक्षेत्र 2500, अंबाला 1500, यमुनानगर 1000 और गुरुग्राम गुड़गांवा 4000, दौलताबाद 1500 और पानीपत शहर में 2500 और संभालका में 250, झाबा में
400, छोटा गोला 300, पट्टी कलियाना 120, जटीपुर में 120, शहर मालपुर 110, इसराना 300, आटा 84, 500, अचरा 100, गुड़ा 300, घरौंडा 200, कोंड 100, मांडी 400, पलड़ी 80 और अन्य ग्रामों में थोड़े थोड़े मिलाकर के 2000 और जिला झज्जर में सांपला 300, समाल 500, असोदा 400, लवारी 700, बादली 400, बहादुरगढ़ 2500, झज्जर के अन्य स्थानों पर थोड़े थोड़े रूप में 2500। इस प्रकार से ये सब लोग देखिए, कुछ गांवों के नाम हमने दिए, लेकिन इससे भी अधिक गांव में है और ये बहुत बड़ी संख्या में है। कम से कम 2.5-3 लाख ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू नाम रख करके, हिंदू धर्म बता करके सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और हिंदू समाज को धोखे में दे रहे हैं। हिंदू समाज के लोगों, मैं ये कहता हूं, मुट्ठी बंद करके खड़े हो जाओ। आने वाली तुम्हारी पीढ़ी के लिए भी लाभदायक होगा, नहीं तो तुम्हारे सामने और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाएगा और फिर वो कटना मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग आप लोगों के इस संघर्ष में कूद चुके हैं। संघर्ष बहुत बड़ा होगा, चाहे हमें आंदोलन ही क्यों न करना पड़े, इस कार्य को अंतिम छोर तक ले जाएंगे और इनका सारा खुलासा करेंगे और कानूनन रूप में जो इन्होंने देश के साथ में गद्दारी की है, हिंदू समाज के साथ में गद्दारी की है, इनको भारी से भारी सजा दिलवाएंगे। जब तक इनको जेल में न पहुंचा दे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इनके सामने 2 ही विकल्प होंगे। 2 विकल्पों में या तो अपने को जो रीति रिवाज से मुस्लिम रूप में रहते हैं तो ये नाम से और मजहब से भी मुस्लिम हो लिखा जाए इनका, और नहीं तो यदि ये लोग अपने को हिंदू कहते हैं तो मुस्लिम रीति रिवाज इनको हर हालत में छोड़ने होंगे और पुनः हिंदू धर्म में वापिस आकर के अपने बच्चों के विवाह अपनी जाति के हिंदुओं में ही करने पड़ेंगे, तब जाकर के इनका पीछा छूट सकता है। नहीं तो ये समझे कि अब तक हम देश को और समाज को धोखा देकर के जो लाभ ले रहे हैं वो होने वाला नहीं है। इसलिए हिंदू समाज के लोगों खड़े हो जाओ, और नहीं तो वही बात होगी, न समझोगे हिंदुओं, न समझोगे हिंदुओं तो तुम्हारे सामने वही बात होगी जो हमारे पूर्वजों के सामने हुई। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी और सभी हिंदुओं से मेरा यह कहना है कि हमारे इस अभियान का आप लोग हिस्सा बने और इसके लिए आप लोग खड़े हो जाएं और सोशल मीडिया पर वैसे भी आप लोग आवाज उठाएं, क्योंकि जैसे किसी छप्पर को उठाने के लिए सभी लोग चारों तरफ से लगते हैं और वो छप्पर सुरक्षित स्थान पर बड़े आराम से रखा जाता है, तो ये देश और धर्म की रक्षा का प्रश्न है। इसके लिए आप लोग खड़े हों और हम आज आप लोगों के बीच में घोषणा करते हैं कि हम लोग साधु हैं, हम झूठ नहीं बोलते और न हमने इसमें कोई भी झूठ बोला है। और हम ये कहते हैं कि यदि हम झूठे हों तो हम जेल जाने के लिए तैयार है अपने धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन हमने झूठ नहीं बोला। तो इसलिए इन झूठों को जेल भेजने के लिए आप लोग तैयार रहें। ये झूठे भी हैं और देश और हिंदू धर्म के लिए ये गद्दार हैं। ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहे और आगे आए और आगे आकर के बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।